अब आपके सामने मेरे नहायती वाजिबुल एहतराम इज़्ज़त माब ख़तीब वली अल अस्र ख़तीब हक़ ज़हरा जनाब अल्लामा सैयद कमर अब्बास नकवी आप साहिवाल वो ख़िताब फरमाएंगे और इनके फ़ारिबात ज़ाकर अहले बैत बहर अल मसाइब जनाब ज़ाकर मिसहम तमार आप सैयद आला वो ख़िताब फरमाएंगे और हरफ़ आखिर पे सैयद ज़ाकिरीन मखदूम सैयद मुंतज़िर साबिर बेहिल ख़िताब फरमाएंगे और शबीह झूला शहज़ादे अली असगर अलैहिस्सलाम दा बरामद करवाएंगे। अब आपके सामने जनाब अल्लामा सैयद कमर अब्बास नकवी वो ख़िताब फरमाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, बुलंदतर सलावत। मिलके आवाज़ बुलंद सलवात पढ़िए मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद की अज़मत में। एक मरतबा फिर मिलके आवाज़ बुलंद सलवात पढ़िए। थोड़ी सी आवाज़ बता देना। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबना बिमुहब्बतिल हुसैन व शरा सदूरना बिमारिफतिल हुसैन। लौ अकरहा जफूनना मिन उम्मति रसूल सकलैन फ़ख्रिल आलमैन जद्दिल हसन वल हुसैन। कीला फ़ी शानिही ज़रबतु अलीय्यिन फ़ी यौमिल खंदक़ अफ़ज़लुहु मिन इबादतिस सकलैन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातिमिल लिमा सबक़ वल फातिह लिमन ग़लक़ अल मुअलिनिल हक़ बिल हक़ अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स वत्तहरहुम तत्हीरा। वलअनतुल्लाहि अला आदाइहिम व मुनकरे मसाइबिहिम व फ़ज़ाइलिहिम व विलायतिहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन सलावत। एक मरतबा फिर मिलके आवाज़ बुलंद सलावत पढ़ दें। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी। हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत। मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद के हर दुश्मन पे लानत। मिलके आवाज़ बुलंद सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद। आज जो कैमरे के पीछे बैठे हुए हैं वो तकलीफ़ करके आगे आगे आ जाए, क्योंकि आगे तो
मिलके बावज बुलंद सलवात पढ़े सारे। हजरात मोहतरम, आज 8वीं गुफ्तगू आपकी समाअतों के लिए हदिया है। आज की इस मजलिस आज़ाद से गुफ्तगू करने के लिए मैंने एक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को सरनामा कलाम करार दिया है। और ये जो हदीस मैंने तलावत की है ये इतनी मशहूर और मुस्तनद है कि मुसलमानों के बहुत बड़े मुहद्दिस देहलवी ने इस हदीस पे एक किताब लिखी है जिसका नाम है सिर्रु शहादतैन। वो इस किताब में लिखते हैं कि रसूल का फरमान है, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। मेरे मोहतरम सामाईन, ये जिसने फरमाया कि हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूँ, ये आम जबान से निकले हुए जुमले नहीं है। ये उस लिसाने अतहर से बयान हुई है हदीस जिसके मुतल्लिक अल्लाह कुरान में कहता है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयन युहा। मेरा नबी तो बोलता ही नहीं, वो तो वही बोलता है जो वही होती है। सामाईने ग्रामी कद्र, आज थोड़ा सा उस हस्ती का पहले तारफ हो जाए जिसने ये फरमाया है कि हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूं, ताकि पता चल जाए कि जो बोल रहा है फरमा रहा है उसका मकाम अल्लाह की नजर में क्या है। जब फरमाने वाले का मकाम समझ में आ गया तो फिर उसका मकाम खुद ब खुद समझ में आ जाएगा जिसके मुतल्लिक फरमा रहे। तो जो है ना, तो आइए कुरान का सहारा लेते हैं। पैगंबर इस्लाम की रिसालत व अजमत का ऐलान करते हुए अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया। मैं कुरान की वो आयतें पढ़ने जा रहा हूं जो अक्सर आप उलमा से सुनते हैं, लेकिन इसमें भी इन आयतों में भी कोई राज है, कोई असरार है। अगर आपने तवज्जो की तो मैं आपकी झोलियों में वो असरार डालूंगा। इरशाद हो रहा है, अल्लाह रसूल की अजमत का ऐलान करते हुए फरमा रहा है, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मिसाकन नबीय्यीन लमा अतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जअकुम रसूलुम मुसद्दिकुन लिमा मअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना काला अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुमुल इस्री कालू अक़ररना काला फ़शहदू व अना माकुम मिनश शाहिदीन फमन तवल्ला बादा ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल फ़ासिकून।
मुसलसल मजालिस की वजह से शायद मेरा गला साथ नहीं दे रहा, लेकिन आपने मेरा थोड़ा थोड़ा साथ जरूर देना। मेरे मोहतरम सामीन, अल्लाह रसूल की अजमत का ऐलान करते हुए रसूल से कह रहा है, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मिसाकन नबिय्यीन, मेरे हबीब याद करो उस वक्त को जब मैं अल्लाह ने सारे नबियों से इकट्ठा वादा लिया, इकट्ठा मिसाक लिया। ये अल्लाह किससे कह रहा है कि याद करो उस वक्त को, मोहम्मद मुस्तफ़ा से। और वक्त कौन सा याद करवा रहा है कि याद करो उस वक्त को जब मैं अल्लाह ने सारे नबियों से इकट्ठा वादा लिया। भाई वक्त उसे याद दिलाया जाता है जो मौके पे मौजूद हो, जो मौके पे मौजूद हो। ये सारे नबी इकट्ठे कहाँ हुए? मिसाक कब लिया गया और मिसाक किस बात का लिया गया? अल्लाह कह रहा मेरे हबीब याद करो उस वक्त को जब मैं अल्लाह ने सारे नबियों से इकट्ठा मिसाक लिया। लमा अतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन, कि जब मैं तुम में से हर एक नबी को किताब और हिकमत देकर भेजूं। सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुन लिमा माअकुम, तो फिर तुम तमाम नबियों के पास मेरा एक रसूल आएगा, मेरा एक नबी आएगा जो तुम तमाम नबियों की नबूवतों की गवाही देगा। तो तुम सारे नबियों ने करना क्या है? लतुमिनुन्ना बिही, तो फिर तुम सारे नबियों ने जरूर पर जरूर मेरे मोहम्मद पे ईमान लेके आना है। तो फिर तुम तमाम नबियों ने मेरे आखिरी नबी पे ईमान लेके आना है। वला तंसुरुन्ना, पहला ईमान कहा कि ईमान लेके आना। दूसरी बात वला तंसुरुन्ना, और मेरे नबी की मदद भी करनी है। अच्छा, ये अल्लाह किससे कह रहा है? किसी मौलवी से या 2 साल के किसी मोमिन से नहीं, अल्लाह नबियों से कह रहा है कि मेरे मुस्तफा पे ईमान भी लाना है, उसकी मदद भी करना है। किबला जुमला कहना दूं, ईमान लाने वाले को उम्मती कहा जाता है, जिस पे ईमान लाया जाए उसे नबी कहते हैं। ईमान लाने वाले को उम्मती कहते हैं, जिस पे ईमान लाया जाए उसे, थोड़ा थोड़ा बोलो, नबी कहते हैं। अब और आगे बढ़िए। अब अल्लाह ने ये कहने के बाद सारे नबियों से कहा, काला अकरर तुम, क्या तुम इकरार करते हो कि जो मेरा आखिरी नबी आएगा उस पे ईमान भी लाओगे, उसकी मदद भी करोगे? कालू अकररना, सारे नबियों ने कहा हाँ हमने इकरार किया, हाँ हमने इकरार किया, जो तेरा आखिरी नबी आएगा उस पे ईमान भी लाएंगे,
उसकी मदद भी करने। इसके बाद अल्लाह ने कहा तुमने इकरार तो कर लिया, काला फशहदू व अना माकुम मिनश शाहिदीन। अब जो तुमने इकरार किया, सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद की तरह, नीचे रख दो बेटा। जो तूने इकरार किया है, सारे नबियों से अल्लाह कह रहा है ये जो तूने इकरार किया है कि मेरे नबी पे ईमान पिलाओगे, उसकी मदद भी करोगे, अल्लाह कहता है तुमने इकरार तो कर लिया, लेकिन याद रखो तुम्हारे इस इकरार का मैं अल्लाह भी गवाह हो गया हूं। इस इकरार का मैं गवाह बन गया हूं। फिर अल्लाह ने आगे धमकी दी। अल्लाह कहता फमन तवल्ला बादा ज़ालिका फउलाइका हुमुल फासिकून। है नबियो, याद रखो ये जो तुमने इकरार किया है ना, अब कोई नबी भी इकरार किस किस बात का है? एक मुस्तफ़ा पे ईमान लाना, दूसरा उसकी मदद करना। अब अल्लाह कह रहा है याद रखो ये जो तूने इकरार किया है ना, अब कोई नबी भी इस इकरार से अगर फिर गया, मुकर गया, तो याद रखो वो नबी नबी नहीं रहेगा, फासिक हो जाएगा। वो नबी नबी नहीं रहेगा, फासिक हो जाएगा। अब सारे नबियों की अफजल इबादत क्या है? मोहम्मद पे ईमान लाना और मोहम्मद की मदद करना। अब किबला देखिए, अगर कोई नबी मोहम्मद पे ईमान न लाए, मुस्तफा की मदद न करे, तो वो नबी नबी रहता है? बोलो भाई, कुरान का फैसला है या किसी मौलवी का फरमान नहीं, ये अल्लाह का फरमान है कि मेरे नबी पे ईमान भी लाना, उसकी मदद भी करना। अब मिसाल के तौर पे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदद की जरूरत पड़े, नबी आदम से कहे आदम आओ मेरी मदद करो, आदम मदद न करे तो नबी रहता है? बोलो बोलो। अगर नूह से कहे नूह मेरी मदद कर, नूह मदद न करे तो नूह नबी नहीं रहता। इब्राहिम मदद न करे तो इब्राहिम नबी नहीं रहता। मूसा मदद न करे तो मूसा नबी नहीं रहता। ईसा मदद न करे तो ईसा नबी नहीं रहता। मुसलमानों सोचो तो सही, अगर कोई मुस्तफा के बुलाने पे नबी ना आए तो नबी नबी नहीं रहता, और जो मुस्तफा को छोड़ जाए वो मुसलमान कैसे रह सकता है? हादरी, अगर जो मुस्तफा को छोड़ जाए तो वो नबी नबी कैसे रह सकता है? तो किबला सारे नबियों की अफजल इबादत मुस्तफा पे ईमान लाना, मुस्तफा की मदद करना। तो भाई ये अहद लिया है 1,24,000 नबियों से, तो ईमान से बताओ कि जिस नबी पे 1,24,000 नबी ईमान लाए, उस नबी का मकाम कितना बुलंद होगा। चलो और थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। हदीस कुदसी है ना, लौलाक लमा खलक़तुल अफ़लाक, मेरे हबीब अगर तुझे ना बनाता तो कायनात को ना बनाता, अफलाक को ना बनाता। तो भाई जिस नबी के लिए ये कायनात बनी, जिस नबी के लिए कायनात का जर्रा जर्रा बना, वही नबी फरमा रहा है
हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। ये रसूल ने कब फरमाया? ये हदीस तो सुन रखी है आप लोगों ने। ये रसूल ने कब फरमाया और क्यों फरमाया? किबला रसूल मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ा रहे थे, सजदे की हालत में थे। चलो और करीब लाना। अच्छा इतना बताइए कि कायनात में सबसे अफजल नमाजी कौन है? बोलो तो सही। आयत कोई, ये तो कोई मुश्किल बात नहीं है ना, इसका तो जवाब दे सकते हो। अफजल नमाजी कौन है? रसूल। अच्छा मस्जिदों में सबसे अफजल मस्जिद कौन सी है? मस्जिद नबवी। अरकान नमाज में आला रुकन कौन से हैं? दोनों सजदे मिलके आला रुकन बनते हैं, ठीक है ना। और इबादतों में अफजल इबादत कौन सी है? नमाज। यहां पे कितने आला इकट्ठे हो गए? एक नमाज आला, दूसरा नमाजी आला, तीसरी मस्जिद आला, चौथा सजदा आला। यहां पे चार आला यकजा हुए और वहां पांचवा आला बतूल के घर से चला। वहां पांचवा आला बतूल के घर से चला कि आज मैं दुनिया को बताऊं तो सही कि मेरी हैसियत रसूल की निगाहों में क्या है। बतूल का बेटा सफों को चीरता हुआ पुश्ते रसूल पे आके बैठ गया। आज भाई जब कोई मातमी या आजादार कोई जिक्र हुसैन करते हुए मसाजिद के सामने से गुजरे, बाजारों से गुजरे, तो दुनिया वाले कहते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं भाई इन्हें रोको। क्यों? भाई हमारी नमाज में खलल पैदा होता है। जाएगा ना खुदा के लिए, हमारी नमाज में खलल पैदा होता है। भाई देखिए कायनात का सबसे बड़ा नमाजी है सजदे में, पुश्त पे आके बैठ गया हुसैन। सिर्फ रसूल नमाज नहीं पढ़ रहे थे, इक्तदा में सहाबा भी थे या नहीं? इक्तदा में सहाबा, रसूल आगे पीछे सहाबा, बतूल का लाल चलते चलते पुश्ते रसूल पे आके बैठ गए। अब शाह साहब कुछ ऐसे बंदे भी हैं जो कहते हैं कि भाई हुसैन शहजादा था ना, और शहजादों को सवारियों का शौक होता है, इसलिए सवारी समझ के रसूल की पुश्त पे बैठ गए। मैं कहता हूं भाई अगर हुसैन को सवारी का शौक था तो जब सफेद चीर के आगे बढ़े, पीछे तो बड़ी तेज रफ्तार सवारियां थी। हाज़री, पीछे तो बड़ी तेज रफ्तार सवारियां थी। बतूल का लाल उन्हें छोड़ के पुश्ते रसूल पे बैठ गया। अलामा से पूछो कि जब हुसैन पुश्ते रसूल पे बैठे, रसूल ने सजदे से सर उठाने का इरादा किया, आसमान से जिब्राइल आया, आके कहता है अल्लाह का रसूल, अल्लाह दुआ सलाम के बाद कहता है मेरा हबीब बता ये नमाज किसकी है? अर्ज की तेरी। आवाज कुदरत आई, मेरा हबीब नमाज भी मेरी है, हुसैन भी मेरा।
नमाज भी मेरी है, हुसैन भी मेरा है। जब तक मेरा हुसैन खुद ना उतरे तूने सजदे से सर को नहीं उठाना। अब रसूल ने 70 बार तस्बीह को तूल दिया। जब तस्बीह लंबी हो गई ना तो रसूल की इक्तदा में नमाज पढ़ने वाले उन्होंने सोचा अल्लाह जाने क्या हो गया। उलमा ने यही लिखा है, कुछ ऐसे थे जो सजदों से सर उठाते थे, सामने देखते थे बतूल का लाल बैठा हुआ है, पुश्ते रसूल को मिंबर बना के, पुश्ते रसूल पे बैठा हुआ है बतूल का बेटा। अब फिर सजदे में चले गए। थोड़ी देर बाद फिर सर उठाया, देखा हुसैन बैठ। और हुसैन बैठे कैसे थे? रसूल का मुंह था काबा की तरफ, हुसैन का मुंह था सहाबा की तरफ। रसूल का मुंह काबा की तरफ, हुसैन का मुंह सहाबा की तरफ। अब सर उठाते देखते हुसैन बैठा हुआ है, सजदे में चले जाते। यहाँ पे अल्लामा अजहर हसन ज़ादी साहब अल्लाह मुकामहू, अल्लाह उन्हें करवट करवट आले मोहम्मद का दीदार नसीब फरमाए, उनकी रूह को इशाल करने के लिए उन्हीं के फिक्रे पढ़ने लगा हूँ। वो फरमाया करते थे रसूल के सहाबी सजदे से सर उठाते थे, सामने देखते थे हुसैन बैठा हुआ है, सजदे में चले जाते थे, फिर सर उठाते थे, देखा हुसैन, फिर सजदे में। अलामा कहा करते थे यानी आज अल्लाह अपने रसूल के सहाबियों से ये कह रहा है, और मेरे रसूल के सहाबियों आज तुम्हारी सबसे अफजल इबादत यही है, सजदे से सर उठाओ, मेरे हुसैन की जियारत करो, फिर सजदे में चलो। सलामत रहें जी, आबाद। सजदे से सर उठाओ, मेरे हुसैन की जियारत करो, फिर सजदे में चले जाओ। अब मुसलमानों मुझे ये बताओ, जो सर उठा उठा के देखते रहे उनकी नमाज हुई या नहीं? पुश्ते रसूल पे हुसैन, अगर कोई ये कहे पता ही नहीं चला रसूल को, तो जिब्राइल ने तो बताया था हुसैन बैठा हुआ है, जिसमें रसूल पे हुसैन, ज़हने रसूल में हुसैन, पुश्ते रसूल पे हुसैन, ज़हने रसूल में हुसैन, सहाबा की निगाहों में हुसैन। मुसलमानों बताओ रसूल और सहाबा की नमाज हुई या ना हुई? तो सारे कहेंगे, और किसी की जुर्रत ही नहीं जो ये कहे कि नहीं हुई। सभी यही कहेंगे कि आज उनकी नमाज सबसे अफजल हुई। तो मुसलमानों अब भी अकल में नहीं आया और तुम्हारी समझ में नहीं आया कि जिक्र हुसैन से नमाजों में खलल नहीं आता, बल्कि नमाजों की फजीलत में इजाफा होता। मेरे मोहतरम सामाईन, अब रसूल इंतजार में, हुसैन उतरे, सहाबा इस इंतजार में, रसूल नमाज मुकम्मल करे। सामाईन गिरामी एक कदर छोड़ देता हूं। अब हुसैन पुश्ते रसूल से उतरे, रसूल ने नमाज मुकम्मल की। अब जितने सहाबा थे सारे रसूल के इर्द गिर्द जमा हो गए और जमा होके एक जुमला कहा या रसूल अल्लाह, हम देख रहे थे हुसैन आपको तकलीफ पहुंचा रहा था, रोका इसलिए नहीं कि कहीं आपको बुरा ना लगे, बस इतना कहना था। रहमत के चेहरे पे जलाले इलाही आ गया। जैसे ही जलाले इलाही आया,
अब रसूल सहाबा से कहते हैं, ओ सहाबियों, क्या तुम मकामे अजमत हुसैन नहीं जानते? हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। और किबला, यहाँ पे मुझे हम्माद अहले बैत शहीद मिल्लत जाफरिया उनके चंद फ़िक्रे याद आ गए, क्योंकि वो मजालसी अया की जीनत हुआ करते थे। ऐसे लोग सदियों बाद पैदा होते हैं। वो कहा करते थे कि अल्लाह ने हुसैन से करबला में एक वादा लिया। अल्लाह ने हुसैन से कहा, हुसैन, नबियों के पास वक्त ज्यादा था, तेरे पास वक्त कम था। तूने नबियों के मुकाबले में काम बहुत ज्यादा किया। मैं अल्लाह चाहता हूं तुझे कुछ अता करूं, लेकिन क्या अता करूं? जन्नत, उसका तो तू पहले से सरदार है। कौसर, तेरा बाबा साकी कौसर है, इसमें तेरी मां की मलकियत है। जन्नत का तू सरदार है। अब अता करूं तो क्या अता करूं? मोहसिन नकवी साहब फरमाया करते थे, वो कहते थे कि अल्लाह ने कहा, हुसैन, एक चीज मेरे पास रह गई है, वो है बका, वो है बका। अल्लाह कहता, आ हुसैन, आज के बाद मैं ला शरीक अल्लाह तुझे अपनी बका में शरीक करता हूं। आज के बाद मैं ला शरीक अल्लाह तुझे अपनी बका में शरीक करता हूं। आवाज़ कुदरत है, मेरा हुसैन, जब तक मैं रहूंगा तब तक तू रहेगा, जब तक मेरा नाम रहेगा तब तक तेरा नाम रहेगा। गलत फहमी में है दुनिया के तेरा नाम मिटा देगी जब तक मैं। अब मोहसिन नकवी साहब के 4 सत्रें आपकी समातों के लिए हदिया करके बयान को समेटने लगा हूं। वो फरमाते थे, तख्लीक के किरदगार को देखा है बार बार। ये बात ज़हन में रहे, जब तक अल्लाह तब तक हुसैन। तख्लीक के किरदगार को देखा है बार बार, शब्बीर इंतहा है खुदा के कमाल की। हाय हाय हाय। फिर सुनिए, तख्लीक के किरदगार को देखा है बार बार, शब्बीर इंतहा है खुदा के कमाल की। जब तक है जहां रहेगी हुसैनियत, कितनी तवील उम्र है ज़हरा के लाल की। कितनी तवील उम्र, कितनी तवील उम्र है ज़हरा के लाल की। काश मुसलमान रसूल की इस हदीस को मान लेते, जिसमें रसूल ने कहा, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। तो हुसैन को 3 दिन का भूखा प्यासा करबला के सहरा में ज़िबा न किया जाता। अज़ादारो, आज 8 मुहर्रम है। मेरा दिल चाहता है बाबुल हवाइज के तुम्हें मसाइब सुनाऊं। नाम है मौला गाजी अब्बास अलमदार। उलमा ने लिखा है, जब सैयदा का आखिरी वक्त था, उस वक़्त सैयदा ने वसीयत की थी, या अली, मेरे बाद
उम्मुल बनीन से शादी करना, अल्लाह आपको उम्मुल बनीन से एक बेटा अता करेगा, उसका नाम अब्बास रखना, उसके बाजू चूम के कहना अब्बास तुझे ज़हरा सलाम करती गई है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अज़ादारा ने मज़लूम करबला वसीयत ज़हरा के मुताबिक अली ने जनाब उम्मुल बनीन से शादी की। बीबी उम्मुल बनीन जब आई है ना दहलीज सैयदा पे दुल्हन बन के, उलमा से पूछो बीबी ने दहलीज सैयदा पे कदम नहीं रखा, पहले पेशानी रखी, पेशानी रख के बकिया की तरह मुंह करके कहा बकिया में सोने वाली ज़हरा गवाह रहना, मैं उम्मुल बनीन तेरे बच्चों की मां नहीं नौकरानी बन के आई, मैं तेरे बच्चों की नौकरानी बन के आई हूं। अज़ादारो बैठी रही दहलीज सैयदा पे। आलिया बीबी ने मां कह के सलाम किया। उम्मुल बनीन घर में आई। 4 शाबान को अल्लाह ने उम्मुल बनीन को कमरे बनी हाशिम अता किया। जनाबे अब्बास इस दुनिया में आ गए। जल्दी कर रहा हूं। जब अब्बास इस दुनिया में आए उम्मुल बनीन ने अब्बास की परवरिश शुरू की। तारीख कहती है कि उम्मुल बनीन ने वफा की हद कर दी। सुनोगे वो कैसे? उलमा लिखते हैं कि सहने अली में, जिस शहर में आलिया बीबी चला करती थी, उम्मुल बनीन उस शहर में भी नहीं चलती थी बल्कि दीवारों के साथ चला करती थी। किसी ने पूछ लिया उम्मुल बनीन शहर में क्यों नहीं चलती, तो उम्मुल बनीन ने रोक के कहा था शहर में ज़हरा की बेटियां चलती है और उनके कदमों के निशान होते हैं। मुझे डर है कि कहीं मेरे कदम ज़हरा की बेटियों के कदमों पे ना आ जाए। जज़ाकल्लाह सैयदा जज़ाए खैर दे। अज़ादारो अब्बास आए इस दुनिया में। उलमा लिखते हैं, शाह साहब उलमा ने लिखा है कि सैयदा की शहादत के बाद वो पहला दिन था जिस दिन आलिया बीबी के चेहरे पे मुस्कुराहट आई। वो कौन सा दिन था? जब अब्बास इस दुनिया में आए। आलिया ने अब्बास के बाजुओं का बोसा लिया और आवाज दे के कहा आ मेरा हिजाब, आ मेरा पर्दा। अज़ादारो बीबी उम्मुल बनीन अब्बास का परवान चढ़ाने लगी। अब्बास रोजाना आया करते आलिया के शहर में। आलिया भाई को उठाती, बालों में कंघी करती, आंखों में सुरमा लगाती। अज़ादारो मैंने जो पढ़ा है वही पढ़ने लगा हूं। एक मर्तबा उम्मुल बनीन अचानक आई। देखा मंजर क्या था। आलिया ने अब्बास को हाथों पे उठाया हुआ था। अब्बास की ज़ाहरी उम्र 3 वर्ष या 4 वर्ष की थी। बीबी ने वहीं से आवाज दी अब्बास जल्दी से आओ। अब्बास ने जल्दी से बहन की झोली छोड़ी, आए वहां जहां उम्मुल बनीन थी। अब्बास का बाजू पकड़ा, बीबी हुजरे में ले गई, सामने खड़ा किया अब्बास को। आवाज देके कहती अब्बास इतना बता ज़ैनब किसकी बेटी है? कहा अम्मा ज़हरा की। अब्बास तू किसका बेटा है? अम्मा तेरा। अभी भी कहती है अब्बास इतना बता तेरी मां ज़हरा की लगती क्या है? कहा अम्मा कनीज। अज़ादारो कनीज का नाम आना था। बीबी कहती अब्बास इस कनीज का दिल गवारा नहीं करता कि मेरी शहजादी की बेटियां तुझे उठाए और वो थक जाए।
बाद ज़ैनब तुझे उठाती है और थक जाती है। आज के बाद अब्बास तूने सहने ज़ैनब में नहीं जाना। अज़ादारों सारा दिन अब्बास ज़ैनब की हवेली में नहीं गया। दोनों बहनें सारा दिन रोती रही। अज़ादारों इधर अली आए। अली ने दोनों बेटियों को रोते हुए देखा। अली कहते हैं कौन है जिसने मेरी जिंदगी में मेरी बेटियों को रुलाया? आलिया रो के कहती बाबा सारा दिन गुजर गया, अब्बास मेरे शहर में नहीं आया। अली ने हुक्म दिया जल्दी करो अब्बास को बुलाओ। अज़ादारों जैसे ही अब्बास आया ना, आलिया तड़प के खड़ी हो गई। आलिया आवाज दे के कहती अब्बास अब्बास। सुनोगे आगे से अब्बास ने क्या कहा? जैसे बीबी ने कहा ना अब्बास, अब्बास कहते हैं जी मुर्शदादी। अब्बास जी आकाजादी। अज़ादारों जब कहा ना जी आकाजादी, अब ज़ैनब आगे बढ़ी, अब्बास के गले में बाहें डाल के कहा अब्बास आज तेरे लहजे को क्या हो गया है? अब्बास तेरे सहारे तो मैंने जंगलों का सफर करना। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अब्बास तेरे सहारे तो मैंने मदीना छोड़ना। अज़ादारों आ गया वो वक्त जिसको याद करके आलिया और अली रोया करते थे। 10 मुहर्रम का दिन छोड़ दिया सारा मजमून। अब्बास के करीब 53 बच्चे, ज्यादा से ज्यादा 63 बच्चे हाथों में खुश्क जाम लिए हुए शकीना के पास आए। आके कहते शकीना हमें बड़ी प्यास लगी है, अब्बास से कहो हमें पानी ला दे। अज़ादारों बीबी कहती है बच्चों मेरा अली असगर भी प्यासा है। अज़ादारों अब काम क्या किया? बीबी मासूमा ने बच्चों को साथ लिया, आई वहां जहां पे बावफा बैठा हुआ था। सकीना को आते हुए देखा, ताजीमन खड़ा हो गया। मैंने पढ़ दिया, तुमने आराम से सुन लिया। अज़ादारों ये मासूमा के इस्तिकबाल के लिए नहीं खड़ा हुआ अब्बास। अब्बास को पता था ये शकीना नहीं छोटी फातिमा है। अज़ादारों शकीना कहती है बा चचा ये बच्चे भी प्यासे हैं, मेरा असगर भी प्यासा है, अगर 2 घूंट पानी के मिल जाए मेरा असगर बच जाएगा। अब अब्बास कहते हैं शकीना बाबा से इजाजत ले दे, पानी लाने की कोशिश मैं करता हूं। अज़ादारों शकीना ने चचा का बाजू पकड़ा, आई वहां जहां गरीब ज़हरा बैठा हुआ था। हुसैन ने शकीना और अब्बास को आते हुए देखा, आवाज देके कहा अब्बास अब्बास शकीना को मरने के लिए सिफारिश बना के लाया है। अब्बास शकीना को सिफारिश बना के लाया। रो के कहता है मौला बच्चों के अल्लाह ताश की सदाएं मुझे जीने नहीं देती। हुसैन से इजाजत मिली, छोड़ दिया सारा मजमून। मेरे भाई आ गए, हुसैन से इजाजत मिली। अब्बास जग के लिए पानी लाने के लिए तैयार हुए। अब अब्बास को तैयार किसने किया? अज़ादारों शकीना ने मशकीज़ा अपने हाथों से अब्बास के शाने में। अब कुछ बंदे हैरान हैं कि शकीना का कद छोटा, अब्बास का कद बड़ा। लाओ मेरे सर पे कुरान रखो। जैसे शकीना ने मशकीज़ा पकड़ा है ना, आवाज दी चचा आओ मैं मशकीज़ा पहनाती हूँ। अज़ादारों उम्मुल बनीन का चांद झुका झुका झुका, इतना झुका कि अब्बास के दोनों हाथ शकीना के कदमों पे आए। हाथों को आना था। रूह ज़हरा ने तड़प के कहा उम्मुल बनीन आ देख तेरे अब्बास ने वफा की हद कर दी और जाते हुए शकीना के कदमों पे हाथ रख रहा।